जय भीम दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे 14 अप्रैल 1891 को एक महान युग पुरुष का जन्म हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस महार जाति में बाबा साहेब ने जन्म लिया उसका इतिहास कितना गौरवशाली और वीरता से भरा है। तो दोस्तों, आज भीम दर्पण पर हम जानेंगे महार जाति का गौरवशाली इतिहास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार परिवार में जन्मे थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म बहुत ही मुश्किलों में बीता, क्योंकि उन्होंने महार जाति में जन्म लिया और महार जाति को अछूत माना जाता था। उन्हें वो बर्तन छूने या उसमें पानी पीने की इजाज़त नहीं थी जिसमें दूसरे बच्चों ने पानी पिया हो। डॉक्टर अंबेडकर साधारण मनुष्य होकर भी असाधारण थे। उन्होंने जीवन भर समस्याओं को झेला, फिर भी कभी विचलित नहीं हुए। महार जाति महाराष्ट्र प्रदेश की सबसे अधिक बहादुर वीर जाति है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं के लिए युद्ध जीते। ब्रिटिश शासन के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की बंबई में 25 महार रेजिमेंट थी, जिसमें 750 महार सैनिक थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में महारों ने अद्भुत साहस व अत्यंत वीरता का परिचय दिया था। महारों की अधिक संख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। महार जाति मराठा, मराठी तथा मराठावाड़ा का अभिन्न अंग रही है और आज भी है। महाराष्ट्र की संपूर्ण जनसंख्या का 9% भाग महार जाति का है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब पहली बार भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस 14 दिन के ऐतिहासिक युद्ध में भी महार रेजिमेंट ने अपनी वीरता का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। समय के साथ अपना पुश्तैनी काम छोड़कर महारों ने शमशान में लकड़ी पहुंचाना, मरे हुए पशुओं को गांव से उठाकर बाहर फेंकने का कार्य अपना लिया था, जिसके कारण इन्हें अछूत माना जाता था। लोग इनके हाथों का पानी भी नहीं पीते थे। मंदिरों में इनका जाना वर्जित था और इन्हें नल और कुएं को छूने का भी अधिकार नहीं था। महारों को किसी के भी घर त्योहार और उत्सव में नहीं बुलाया जाता था। भीमराव के पिताजी नौकरी की वजह से कोरेगांव में रहते थे। एक दिन भीमराव अपने बड़े भाई आनंद राव के साथ छुट्टियों में सतारा से कोरेगांव रेलगाड़ी से जा रहे थे। उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखकर पहले ही आने की सूचना दी थी, लेकिन राम जी को बच्चों का पत्र नहीं मिला। भीम और उनके बड़े भाई जब मंसूर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो पिताजी को ना देखकर दोनों बहुत परेशान हो गए। पिताजी के इंतजार में धीरे धीरे शाम हो गई। बच्चों की चिंता देखकर स्टेशन मास्टर ने उन्हें बैलगाड़ी में बिठा दिया। दोनों बच्चे जब बैलगाड़ी वाले से बातचीत करने लगे तो बातों बातों में बैलगाड़ी वाले को पता लगा कि ये बच्चे महार जाति के हैं। बैलगाड़ी वाला एकदम से गुस्सा हो गया और दोनों बच्चों को नीचे उतार दिया। बैलगाड़ी वाले ने कहा, तुम अछूत हो, मैं तुम्हें अपनी बैलगाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। दोनों बच्चे रोने लगे। काफी मिन्नतें और डबल किराया देने के बाद एक बार को बैलगाड़ी वाला मान गया, लेकिन उसकी यह शर्त थी कि तुम मेरी बैलगाड़ी में नहीं बैठोगे। मैं बैलगाड़ी चलाऊंगा और दोनों बच्चे पीछे मेरे साथ पैदल चलेंगे। दोनों बच्चे मान गए और बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी चलाने लगा और बच्चे पीछे पीछे जाने लगे। पैदल चलते चलते दोनों बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए। बच्चे बहुत परेशान, भूखे प्यासे पूरा दिन चलते रहे। सफ़र बहुत लंबा था। जब दोनों बच्चे घर पहुंचे तो घर जाके अपने माता पिता के सामने रोने लगे। जब बच्चों ने अपने पिता को सारी घटना के बारे में बताया, बच्चों की बातों को सुनकर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने दोनों को समझाते हुए कहा, बेटा, अछूत कहकर उन्होंने जो तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें उस अपमान का बदला उच्च शिक्षा प्राप्त कर कर और उच्च वर्ग में बैठकर लेना है। तुम चिंता मत करो, बड़े होकर खूब पढ़ना लिखना और अपने अपमान का बदला लेना। तब यह दुनिया वाले तुम्हारे सामने अपना सर झुकाएंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। दोनों बच्चों को अपने पिता की यह बात समझ में आ गई कि जीवन में पढ़ाई लिखना बहुत ज़रूरी है और पढ़ने लिखने से ही उन्हें सम्मान मिलेगा। उन्होंने यह बात गांठ बांध ली और शिक्षा पर जोर देने लगे।